नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे तो यकीन है ये आसमां ही कम है। बांकीपुर में और पूरे बिहार में जनसुराज के कार्यकर्ता अब यही बात दोहरा रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराकर बीजेपी के सामने एक विकल्प के तौर पर पेश हुए। इसी बीच दिल्ली में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, क्योंकि बांकीपुर परिणाम के ठीक बाद नीतीश पीएम मोदी से मिले। और नीतीश की मुलाकात तब हुई जब नीतीश की ही पार्टी यानी जेडीयू के विधायक बाहुबली अनंत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो बांकीपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को हटाकर ठीक नहीं किया, ऐसा लोगों का कहना है। अनंत सिंह का बयान पहले सुनिए। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोयले ले ककरो कोकड़ा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को कदर हल्ला ये है कि साथ ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए कहता कि नहीं एकदम अपना राजेश सर काम किया, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा हटा दिया। दुखी है जनता। अब बिहार में एक बार फिर से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या नीतीश कुमार के चलते ही बीजेपी बांकीपुर हार गई और नीतीश के चलते बीजेपी को डैमेज हो रहा है और भविष्य में भी होगा। वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 400 से ज्यादा बूथों पर बीजेपी हारी है। 422 बूथ टोटल रहे बांकीपुर उपचुनाव में, और आप समझिए कि यदि 400 बूथों पर बीजेपी हारती है तो एक मुद्दे के खिलाफ ये लड़ाई नहीं थी। सिर्फ यूजीसी, नीट पेपर लीक, भरत तिवारी या बंटी यादव के नाम पर वोट नहीं मिला। इस वोटिंग से समझा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के समर्थन में लहर चल रही थी बांकीपुर में, और अब इसलिए बहुत सारी बातें होने लगी हैं। इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को उन लोगों ने भी मदद किया जो जेडीयू के दिनों में उनके दोस्त हुआ करते थे, जो आरजेडी और भाजपा के दिनों में उनके दोस्त हुआ करते थे, यानी पीके जब इन पार्टियों के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। और एक तो यहां पर बैठे हुए हैं रोशन जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अभी आगे आपको उनसे मिलाऊंगा। तो प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सारे समीकरण बांकीपुर में ध्वस्त हो गए। चंद्रवंशी वोट टूट गया, जो बीजेपी का नया कोर वोट बना है। प्रेम कुमार को बनाकर जिसके लिए बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। यादव मुसलमान तो गए, सवर्ण भी चले गए, कायस्थ भी चले गए, नीरज सिन्हा अपना बूथ तक हार गए। ऐसे में अब बांकीपुर को लेकर विश्लेषणों का दौर तेज हो गया है और नीतीश कुमार इसके केंद्र में आ गए हैं, और हर तरफ प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, नीतीश के चलते बांकीपुर में बीजेपी को नुकसान, और 400 बूथों पर कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो शुरुआत मैं संगीता जी के साथ करना चाहूंगा, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। उनके अलावा कांग्रेस से रोशन सिंह जी और जनसुराज पार्टी से दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन संगीता जी, पहले यह बताइए कि 400 बूथों पर चुनाव हार गई आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। एक दो मुद्दे लग नहीं रहा है कि असर हुआ है, लग रहा है कि बहुत सारे मुद्दों का एक बार में असर हो गया, और प्रशांत किशोर के समर्थन में वेव चल रही थी, और बीजेपी नितिन नवीन की सीट होने के बावजूद इसको बचा नहीं पाई। जो आपका अभेद्य किला था उसी में से अंधमारी हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, पहले तो सभी को नमस्कार। और देखिए, लोकतंत्र में जनता जो है वो सुप्रीमो होती है, वोटर्स जो है वो सुप्रीमो होते हैं, और जो भी जनता ने हमें जनादेश दिया है उसे हम भी नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और ये लोकतंत्र है, जीत हार होती है, लेकिन हम
इस तरह से हारे क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ये सीट थी और उन्होंने बांकीपुर की जनता के लिए बहुत कार्य किया है। बांकीपुर की, फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ कि बांकीपुर की काया ही बदल दी थी। फिर भी हमने ये सीट हम हार गए। इस पर आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि हमने ये सीट हार गए, तो इस पे समीक्षा करेंगे। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पे समीक्षा करेंगे, आत्म मंथन करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे कि हम संगीता जी, क्या कमी रह गई। समीक्षा करने से तो परिणाम नहीं बदलेंगे, ये आपको भी मालूम है कि समीक्षा करने से परिणाम नहीं बदलते हैं। लेकिन सवाल है कि बीजेपी जो कहती थी कि बांकीपुर कायस्थों का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, आपने नितिन नवीन के बाद वहां पर अभिषेक बंटी को पहले मैदान में उतारा, वो भी कायस्थ। जब उन्होंने नाम वापस ली तो उसके बाद आपने नीरज सिन्हा को भी उतार दिया। लेकिन आप देखिए, नीरज सिन्हा अपना बूथ तक हार गए, रविशंकर प्रसाद अपना बूथ हार गए, नितिन नवीन अपना बूथ हार गए। तो ये तो आपके खिलाफ सुनामी चल रही थी बिहार में, लग रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र है, राजनीति है, हार जीत लगी रहती है। कोई सुनामी नहीं चल रही थी। जनता, क्या कारण है कि जनता ने हमें वो सीट पर विजय प्राप्त नहीं कराया। हमने बार बार कहा है कि हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कोई तो रीजन रहा होगा, क्योंकि आज से 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले ही जो चुनाव हुआ था, तो 240 सीट पे ये लोग लड़े थे। पूरा इन लोग ने पूरी अपनी मतलब सारा कुछ एकदम पूरी मेहनत से ये लड़े थे, लेकिन एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जब इन्होंने एक सीट प्राप्त कर लिया है तो बहुत एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। संयम बरते, ठीक है, आपने ये सीट जीत ली है, हम भी समीक्षा करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और आगे हम इस पे विचार विमर्श करके हम आगे बढ़े। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि हम हार स्वीकार करते हैं। हम विपक्षी दलों की तरह जब हार जाते हैं तो ईवीएम या चुनाव आयोग पर ठिकरा नहीं छोड़ते। हमने हार स्वीकार कर लिया है। अगर हम जीतते हैं तब भी हम जनता संगीता जी रहते हैं, अगर हम हारते हैं तब भी हम जनता, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए कार्य करना और हम करते रहना। ठीक है संगीता जी, बीजेपी आज देश में 75% इलाकों पर राज करती है और एक दौर था जब बीजेपी के केवल 2 सांसद थे, एक गुजरात के मेहसाना से जीते थे और एक आंध्र प्रदेश से जीते थे। तब बीजेपी वालों ने नहीं सोचा होगा कि आज वो इतने ऊपर तक पहुंच जाएंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा संगठन उनके साथ होगा। लेकिन आप लोगों पर अनंत सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाना ठीक नहीं है और लोगों के बीच ये बातचीत चल रही है। भले ही नीतीश कुमार की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है कि अगर वो 2-4 महीने और रह जाते तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बड़े गलत फैसले भी हो जाते, लेकिन नीतीश कुमार को हटाना आपके लिए बैकफायर कर रहा है। और अभी तो सम्राट चौधरी के सहारे आपने कुशवाहा वोट को एकजुट कर लिया है, लेकिन उसमें धानुक और कुर्मी वोट बैंक क्या आपसे जुड़ा रहेगा आने वाले समय में? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है ग्राउंड पर, ये आनंद सिंह भी कह रहे हैं। देखिए, आनंद सिंह जी क्या कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने किया है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं। संगीता जी सुनिए ना, उन्होंने व्यक्तिगत बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आनंद सिंह ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता के बीच में ये मैसेज चला गया है। तो जनता के बीच में मैसेज चला गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, नीतीश को दूर कर लिया, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के आए ये सब प्लानिंग थी। क्योंकि प्रशांत किशोर भी चुनाव से पहले कह ही रहे थे कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहेंगे, उनके नाम पर वोट लेकर बीजेपी वाले उनको पीछे कर देंगे। और देखिए प्रशांत किशोर की बात सच हो गई। देखिए, ये सब बातें चलती है जब भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सम्राट चौधरी आदरणीय हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएम हैं वो बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी 3-4 महीने में ही आपने देखा होगा कि बिहार की उनको कितनी चिंता है। चारों तरफ विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। और इस तरह की बातें होती है, वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे कहा होगा, उनका जो एक्सपीरियंस होगा, अपना बयान किया होगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। और लोग, जहां तक लोगों की बात है, हम भी लोगों के बीच में ही रहते हैं, हमारी पार्टी लोगों के बीच में रहती है। दीपक जी के पास आता हूं मैं। कोई बात नहीं है, जनता हमारे साथ है, हम आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ। ठीक है दीपक जी, सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल कराया जा रहा है जिसमें चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बेंगलुरु की तरह बना देंगे बांकीपुर को, बिहार को, पटना को। और अब एक
क्लिप काटकर वायरल किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर पीछे हट गए और वो कह रहे हैं एक चुनाव जीतने से थोड़ी हम बेंगलुरु बना देंगे। हालांकि ये क्लिप का छोटा सा हिस्सा काटकर लाया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जितने वादे किए हैं, बांकीपुर की जनता से जितनी बड़ी बड़ी बातें की है, क्या आपको लगता है कि एक विधायक के तौर पर वो इतना कुछ कर पाएंगे और अगला चुनाव जब आप लड़ेंगे तो बांकीपुर के रिपोर्ट कार्ड को पूरे बिहार में पेश करेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने वादों पर खरे उतर पाए? देखिए, पैनल में बैठे सभी हमारे साथियों को नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है। बांकीपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। दीपक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आप मेरे साथ डिबेट में बहुत दिन बाद जुड़े हैं, तो आपको मैं जीत की बधाई भी देता हूँ। और संगीता जी ने लड्डू खिलाने का वादा किया था, तो अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा। इस बार मैंने खिलाया नहीं, खा लिया। संगीता दीदी के पास 200 किलो लड्डू है, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जो बना हुआ था कल, वो हमारे ऑफिस नहीं आ पाया है अभी तक, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, खबर आई कि जनस्वराज के लोगों ने उसको खरीद लिया। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने उदार हैं कि वैसे ही दे देंगे, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम उसका इतना हमें उनका मतलब असम्मान है उनके प्रति मेरा। चलिए ठीक है। हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। जो बांकीपुर की जो जनता है और जो बांकीपुर के मतदाता थे, हमें झोली भर के आशीर्वाद दिया है और इस सीट हमें दी है। हमारे प्रणेता सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में जीते हैं और इस चुनाव में जीत के साथ एक महती जिम्मेदारी आई है। जहां तक सवाल है, आपने कहा बेंगलुरु वाली बात, तो श्री प्रशांत किशोर जी ने हमेशा कहा है कि विधायक के अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो सब हमारे विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 2-3-4 बातें उन्होंने कही है। ये पहली बात उन्होंने कही है कि बांकीपुर में विधायक से जुड़े किसी कार्य में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसकी हम गारंटी देते हैं। और सारे कार्य बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी लाग लपेट के जनता के हित में किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि बांकीपुर की जनता को अपने विधायक के किसी चाल चरित्र और किसी अन्य कार्यों के कारण कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि बांकीपुर में जो शिक्षा व्यवस्था है, चूंकि शिक्षा व्यवस्था के हम सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं, तो बांकीपुर में जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें यदि 1 साल के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में तकनीकी सुधार नहीं होता है, हम तो पहले कोशिश करेंगे कि जो भी बांकीपुर में सरकारी स्कूल हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में तकनीकी सुधार 1 साल के अंदर हो। नहीं होता है तो गरीब लोग के बच्चे हैं उनको किसी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा और उसका खर्च वहन किया जाएगा। चौथा उन्होंने बताया है कि बांकीपुर के विकास के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर की तरह उनका विकास हो, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और साल भर के अंदर में उस ब्लूप्रिंट को सरकार को सौंपा जाएगा और सरकार के सहयोग से, विधायिका के सहयोग से और विधायक की जितनी कार्य क्षमता है उसको साथ लेते हुए बांकीपुर को आने वाले समय में उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये सारी चीजें कही हैं। इतनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो संभव तभी हो पाएगा जब आप सरकार के साथ पूरी तरह से कदमताल कर पाएंगे। और प्रशांत किशोर के क्या रिश्ते हैं सम्राट चौधरी के साथ, कैसे वो बयान दे रहे हैं, सम्राट को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी? नहीं, प्रशांत किशोर जी की बातों को ना समझने की जरूरत है हर परिप्रेक्ष्य में। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सम्राट चौधरी जी से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कुशवाहा समाज में जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि सम्राट चौधरी जी का जो पुराना क्रेडेंशियल है उसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसके कारण जनता उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और सर्व समाज उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को उन्होंने कहा, उन्होंने आज भी उनका बयान आया है कि हम बिहार में जनता के लिए रोजगार चाहते हैं, पलायन का जो मुद्दा है उसका आराम से जो भी उसके परिणति हो सकती है, पलायन को कैसे रोका जाए, इस पे बातें करना चाहते हैं। हम हर गांव में, हर अंचल में, हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं। ये सारी चीजें बीजेपी करेगी तो हम बीजेपी को वोट देने के लिए सपोर्ट करेंगे। आज भी उनका वक्तव्य है, उनका कहना है कि बिहार की जनता के हित में सारी बातें होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि
बिहार में पक्ष के उनके चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने श्री ठीक सम्राट है, चौधरी जी दीपक को जी। बनाया है। विपक्ष के, मैं 2 मिनट और दे दीजिए, मैं दो अपनी बातें क्लेरिफाई प्लीज करूं। जल्दी कीजिए। और विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जी को रखा है, लेकिन पूरे समाज के उस चेहरे के रूप में जनता ने हमें स्वीकारा है और जनता ने हमें सामने लाया है कि पूरे समाज में, पूरे बिहार में जनता के प्रति यदि सरकार के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा किसी तरह का अन्याय होगा तो उसके प्रतिकार करने के लिए हम उसके चेहरे बनेंगे, चाहे वो विपक्ष के साथ हमें लड़ना पड़े ठीक है। या सत्ता पक्ष के साथ लड़ना पड़े। बिहार की जनता जिनके साथ भी अत्याचार अन्याय होगा ठीक सरकार है, की ठीक है। तरफ से या दीपक जी। व्यवस्था की तरफ से, उसके चेहरा बन के हम उनके साथ अनंत लड़ेंगे। सिंह ने जो बयान दिया है आप उसे सही मान रहे हैं क्या? बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइड कर दिया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बीजेपी चुनाव हार गई। देखिए, अनंत सिंह जी जो बोले हैं उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक छलिया पार्टी है, छल पूर्वक ये सारा कार्य करती है। इन्होंने 2025 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के चेहरे को सामने लाकर छल कर मतदाताओं को छल कर जनादेश लिया और पिछले दरवाजे से ये अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने बैठा दिया। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला एनडीए को? जी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल आप लोग नीतीश कुमार चेहरा थे सरकार ठीक है, सुनिए ना, के और नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला। लेकिन 2025 में तो आप लोग अलग ही नारा दे रहे थे। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी जेडीयू की। यानी आप उस समय आपको लग रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में अब उनकी कोई पूछ नहीं है, या तो आप लोग भी लोगों को गुमराह कर रहे थे कि नीतीश कुमार के नाम पर लोगों को बरगला दो। और आज कह रहे हैं आप मेरी बातों को अलग डायरेक्शन में मत ले जाइए। नहीं, मैं क्लियर अलग करना डायरेक्शन में चाहता नहीं हूं, लेके जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप मेरी बात समझ लीजिए, मैं आप क्लैरिफाई कर दूं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए सरकार जो थी, अगले चुनाव में जाने वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चेहरा बनाया था। हम क्या बोल रहे थे उसे मतलब नहीं है, वो भाजपा और एनडीए की बात थी। जहां तक हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने तब कहा था कि जदयू की उस समय के स्थिति परिस्थिति परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि जदयू की 25 से सीटें नहीं आएगी, क्योंकि स्थिति परिस्थिति उसी तरह की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और जदयू ने, जो एनडीए की सरकार ने 10-10 हजार रुपए देके वोट खरीदने का काम किया, वो एक ऐसा कुकृत्य था जो बिहार की मतदाता और लोकतंत्र के प्रति मजाक था और लोकतंत्र को पूरी तरीके से धन बल के जरिए प्रभावित करने का प्रयास किया गया और जीविका दीदियों के माध्यम से पैसे देकर एनडीए की सरकार ने वोट खरीदे। इसी के परिणति के कारण उनको इतना सीट आया। आज भी हम कहते हैं कि 10,000 रुपए नहीं बांटे गए होते, जदयू की 25 से कम सीटें आती। साथ ही उस 10,000 रुपए के कारण जो कंटीजेंसी फंड और अन्य विकास के फंड के पैसे इन्होंने बांट दिए। आज इन्होंने क्या स्थिति कर दी बिहार के फाइनेंस की, देखिए पैसे ही नहीं है, पैसे। प्लीज टाइम कम है मेरे पास। मुझे रोशन जी से भी जवाब लेना है, रुकिएगा। पैसे हैं। ठीक है रोशन जी, अनंत सिंह ने तो कह दिया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी में, आरजेडी में क्या चर्चा चल रही है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में इतने बड़े फैक्टर हैं कि उनके नाम से वोटिंग हो रही है, हो सकती है आने वाले कुछ सालों में, और यही बीजेपी के लिए या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है? क्योंकि दिल्ली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। नविंदु जी, हर चौक चौराहे पे हमने अपने खुली आंखों से बोर्ड तो यही देखा था कि 2025 फिर से नीतीश। ये भाजपा के लोगों ने टांगा था। क्यों टांगा था, क्या मंशा थी? पीठ में छुरा कैसे घोंपा जाता है, जनता का पहले घोंपा 15 लाख का के 100 जुमला दिया बेरोजगारी वाला, इसलिए वो सब बातें। और जहां तक नीतीश कुमार के चाल चरित्र और एक राजनेता का जो पहचान है, नीतीश कुमार हमारे साथ रहे कि एनडीए में रहे, नीतीश कुमार अपने आप में अटल जी है, नीतीश कुमार नहीं तो रोशन जी, बीजेपी ने तो उनको राज्यसभा भेजा ना, उनके बेटे को भी मंत्री बनाया, उनको भी राज्यसभा भेजा। वो नवेंदु जी, सरकार और राज्यसभा, सरकार और मंत्री। लेकिन आपको लगता है रोशन जी कि नीतीश कुमार की ये अभी हालत ऐसी है कि वो बिहार को अच्छे से चला लेंगे? नहीं, अब उस पर हमारा दूसरा प्रश्न, हम ये नहीं, देखिए सरकार में हम भी बदलते थे मुख्यमंत्री, हमारी भी सरकारें होती थी, यहाँ भी मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। ये
अब विधायक जी क्या बोले अनंत जी, मैं उससे नहीं उतना, मैं एक लाइन इसमें कहूंगा दूसरे तरह से। जिस समय ये बने थे तो हमारे आपके साथ टीवी पर मैंने बात किया था। सम्राट का जो चरित्र है ना उनका, वो दागदार है। कितना संगीता जी अंगुली उठा ले, अंतरात्मा इनका अंगुली नहीं उठवाएगा। जनता जब वोट देती है ना तो अंतरात्मा की आवाज पे देती है, और वो इन लोगों को रिजल्ट मिल गया। अभी थोड़ा चुप रहेंगे, अभी थोड़ा चुप रहेंगे, आपको बोलने का मौका देंगे, बोलने का मौका देंगे। ठीक है संगीता जी, बोलने संगीता का जी मौका रुकिएगा देंगे, अभी रुकिएगा, अभी पूरी बात होने दीजिए। अपने आप आपको सब सामने आ चुका है। तो हमारा कहना है कि जनता जो अंतरात्मा, हमारे साथ भी जनता करती थी, सबके साथ, आज प्रशांत किशोर जी के साथ भी जनता कर सकती है। जनता अंतरात्मा, उसके अंतरात्मा को देखते नहीं, एग्जिट पोल फेल कर जाता है, एग्जिट पोल फेल नहीं करता है, उसकी अंतरात्मा में जो बातें होती है। साहब पार्क में कोई आदमी जब जुटता था प्रचार के लिए तो यूजीसी पर कोई लोग लड़ भिड़ते थे, कोई लोग भरत तिवारी पर लड़ भिड़ते थे, कोई लोग इनकाउंटर पर लड़ भिड़ते थे, कोई लोग पुलिसिया राज पर लड़ भिड़ते थे। तो ये जो सम्राट की सरकार है ना, अक्षम सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, गुंडा राज सरकार, पुलिसिया आतंक सरकार, इस सरकार को खात्मा करने के लिए प्रशांत जी को नहीं, अभी भी हम दीपक जी इसको काटे नहीं, प्रशांत जी एक चेहरा, अच्छे चेहरा, हमारे तो बहुत करीब के हैं, इसलिए ये बात हम जरूर कहेंगे। इसीलिए आपने चुनाव में घूम घूम कर प्रचार भी किया उनके लिए। हाँ, मैं एकदम खुलेआम एज ए कांग्रेस प्रवक्ता बोलूंगा कि मैं अपने मित्रता को निभाया है। और आप लोग गठबंधन भी करने वाले हैं, ये मेरे पास खबर आ चुकी है। हाँ, हम भी, हमारा तो, हम तो अगर हम आज भी अगर राहुल जी से मिलने की बात हो तो मैं यही कहूंगा कि प्रशांत जी अच्छे लोग हैं, उनके पार्टी से गठबंधन। लेकिन आपको लगता है रोशन जी, ये सम्राट चौधरी को लेकर जो प्रशांत किशोर इनके पीछे पड़ गए हैं, सम्राट के हटने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी बिहार की? हाँ, प्रशांत जी पीछे नहीं पड़े हैं, जनता का रुख अपना लिए हुए। अच्छा। सम्राट जी के, देखिए विजय सिन्हा जी का नाम ये लोग चल रहा था, ऋषि का नाम चल रहा था, और भी बीजेपी में बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे लीडर हैं, हर पार्टी में नेता होते हैं, हर पार्टी का मुख्यमंत्री होता है। सम्राट जब से आरजेडी में गए, आप उनसे उलटिए, छिपाने से कुछ छिपता नहीं है, और हमको बताने से ऐसा नहीं कि हमको झूठ परोस देंगे तो जनता विश्वास कर लेगी। सबसे असली बात है सम्राट है कौन। लोग एक बात कहता है कि सातवीं शब्द मत लीजिए, प्रजातंत्र है, यहां तो कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। अरे ये कह के आपका कहना है कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है राजनीति में, उसको पढ़िए कि आप अपने एक ये जो, लेकिन रोशन जी जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, वो तो सही तरीके से राजनीति में मैं लगा रहा हूं। जानते हैं क्या है, आप राम को अगर मानते हैं तो राम की मर्यादा को मानिए, और राम की मर्यादा जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, प्राण जाए पर वचन न जाए। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। कहना क्या चाहते हैं? अरे साहब, ये बड़का मुरेठा बांधे थे जिस समय ये पहले, नहीं तो हम माइक बंद करेंगे, आप अपने वचन पर कहां तक कायम रहे? अभी जो आपने, मेरे को ये बताइए, आप जो आरजेडी से अलग हो गए, आप अपने वचन पे कहां तक कायम रहे? हाँ चलिए ठीक, रोशन जी जवाब दीजिए, आपने तो अपनी पार्टी आरजेडी के पीठ में छुरा घोंप दिया। हाँ ठीक है, हम अब बीच बीच में इनको बोलवा लेंगे, इसलिए हमको मजा आएगा इनसे। तो पहले तो ये मैं आपका जवाब दे दूं, फिर इनका भी जवाब दूंगा। तो जिस मर्यादा का पालन करने में इनको दिक्कत होती है, मुख्यमंत्री का, मंत्री बनना, मंत्री ये थे, मेरा कोई विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री का मतलब बिहार का मालिक होता है, बिहार के जनता के दिलों पर राज करने वाला मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मुख्यमंत्री का मतलब हो जाता है कि बिहार की जनता का मालिक। वो कल के डेट में जो आदमी अपनी मर्यादा को तनिक लोभ में, साहब सरजू में मुरेठा दान कर सकता है, इस व्यक्ति का जो है कोई सिस्टम, साहब हाउस में विधानसभा अध्यक्ष
अरे वो किस कास्ट का है मुझे नहीं लेना, लेकिन फोटो निकालिए। आपने कहा कि भाजपा में इनका चरित्र क्या है, वो फोटो विधानसभा का निकालिए कि स्पीकर से ये आदमी कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आरजेडी कांग्रेस पे छोटा सा जवाब दे दीजिए। आरजेडी कांग्रेस पे जवाब दीजिए। आरजेडी कांग्रेस की बात मैं शुरू से कहा हूं, मैं इसमें जो है वो सब चुनावी गठबंधन था। नहीं तो आप भी अपना फायदा ही देख रहे हैं ना, तब तो सिर्फ आप अपना काम निकलवाने की कोशिश में हैं। नहीं, फायदा उधर। चलिए ठीक है, संगीता जी जवाब दीजिए। दलों का गठबंधन अलग होता है। हाँ। और सिस्टम पार्टी संगठन अलग होता है, अपना राजनीति अलग होता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर पहले सुनिए ना, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि मैं प्रशांत जी के लिए घूमा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कहा कि मैं आपके कांग्रेस पार्टी का हुजूम जो है, कांग्रेस का जहां से जितना समर्थन था उसका मैं पालन भी कर रहा था। ठीक है रोशन जी, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज टाइम खत्म हो गया। संगीता जी जवाब देंगे, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, दोनों भाइयों को मैंने बड़े संयम से सुना है। एक भाई ने तो पूरा अपना लेक्चर दे दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं पूरे साल का, जो जब तक वो रहेंगे क्या क्या करेंगे। बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो बिहार के लिए उनके चिंता है। और दूसरे जो मेरे बड़े भाई है, वो तो अपना प्रवचन हर दिन मैंने सुना है, उनके साथ रहती हूँ मैं हर दिन करीब, और वो हर दिन एक ही प्रवचन को, एक ही बात को। लेकिन एक सोचने वाली बात है, इनको आदरणीय सम्राट चौधरी जी कि इतनी घबराहट क्यों है, इतना ये बौखलाए क्यों हुए हैं। मेरा ये प्रश्न है, जो व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर रहा है, न केवल बिहार में पूरे हिंदुस्तान में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं उनके कार्यों के कारण, लेकिन आप लोग बैठ के इतना क्यों घबराए हुए हैं भाई? दीपक जी क्यों घबराए हैं भाई सम्राट चौधरी से इतना? एक व्यक्ति के पीछे आप लोग पड़े हैं, लेकिन वो अपने कार्यों के कारण बहुत को हरा दिया। नहीं, मुझे बहुत को हरा दिया। उसके बाद भी पता नहीं चल रहा है घबराहट क्यों है। सम्राट दीपक जी क्यों सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हुए आप लोग? होने देना चाहते, यही आपकी मंशा है। आप चाहते हैं कि बिहार का भला ना हो ताकि हम लोग हमेशा सुख में रहे, यही है आप लोगों की मंशा। ये देखे जो भी हुआ, सम्राट चौधरी जी के पीछे पड़ गए, जो बिहार को विकसित बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 4 महीने की उनका जो कार्यकाल देखिए, 3 हर क्षेत्र में। ठीक है दीपक जी, अगर आप संगीता जी कह रही हैं कि सम्राट चौधरी बहुत लोकप्रिय हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, और इस तरह की बातें बड़े भाई छोटे भाई जो भी है। ठीक है संगीता जी, एक जवाब लेता हूँ छोटा सा। ओके, ये बौखलाहट है, बिहार को ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। चलिए, आप लोग बिहार को आगे नहीं बढ़ने देते, जवाब दीजिए। सम्राट चौधरी बहुत लोकप्रिय हैं पूरे देश में, संगीता जी का कहना है। हमारा तो हम जनता से अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, और हम जनता अंतरात्मा में यही बोल रही है जो बांकीपुर में बोली ना, और हर जगह यही बोल रही है। ठीक है, वोट के माध्यम से छीनता है अस्तित्व कोई, त्याग तब से काम ले या पाप है, छिन्न कर देना उसे पड़ रहा तेरी तरफ जो आंख है। ये पुलिस के चलिए ठीक है, ये इनकाउंटर, ये आतंक, ये गुंडाराज, ये भ्रष्टाचार, ये सम्राट का नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, क्लियर बात, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है संगीता जी, एक शब्द में जवाब दीजिएगा, सम्राट 5 साल सीएम रहेंगे? आवाज आ रही है? एकदम आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है दीपक जी। अपने कार्यों के कारण बिहार में विकास 30 सेकंड हमें दीजिएगा। जो भी जितना भी बोलने दीजिए, लेकिन बिहार विकसित बिहार की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है दीपक जी, प्लीज 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। जी, मेरा मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव में जब चुनाव का समय चल रहा था, हमारे नेताजी ने साफ साफ कहा था कि बांकीपुर उपचुनाव श्री सम्राट चौधरी जी के जो मुख्यमंत्री के रूप में है, उनका भी रेफरेंडम है पिछले 6 महीने का, और बांकीपुर की जनता ने बता दिया है कि सम्राट चौधरी एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और इनको जनता पसंद नहीं कर रही है। और बांकीपुर में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के कैडर थे, उन्होंने खुलकर हमारा साथ दिया और हमें वोट किया, और सम्राट चौधरी जी को जो भाजपा को बताया कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में स्वीकार नहीं है, आप किसी पढ़े लिखे अच्छे चेहरा वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, आप लोगों की बातें हैं अपनी अपनी जगह पे। पढ़े लिखे हैं संगीता जी प्लीज, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ओके, आप सब मेरे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यही होगा कि सम्राट चौधरी को लेकर
क्या जनसुराज और विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर हो जाता है और यह बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा देगा? क्योंकि नीतीश कुमार का फैक्टर धीरे धीरे एक मुद्दे के तौर पर बिहार में बदलता नजर आ रहा है। अनंत सिंह का बयान हो या फिर बिहार में गांव गांव में जो बातें चल रही है, आपकी क्या राय कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।